ठीक है, उन युवाओं में थोड़ा रोष था और वो मैं उनका कहता हूँ वाजिब था, उनका जो रोष था वो वाजिब था। पर एक चीज़ सबसे बड़ी है, इस पॉलिसी के तहत हमारे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना का युवाओं ने विरोध किया, लेकिन एक दो दिन से जो है वो उस पर विराम लग गया है, ठहराव आ गया है। और उसका एक कारण ये है कि सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको सेना में आना है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो आपको ये प्रमाण देना होगा कि आप प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। प्रदर्शन करने वाले जितने भी युवा थे वो प्रदर्शन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई छोटा मोटा प्रदर्शन कर रहे हैं। उपद्रव मचाया हुआ था, गाड़ियां जला रहे हैं, ट्रेनें जला रहे हैं, ना जाने कितनी सरकारी संपत्ति का इन लोगों ने नुकसान किया। और उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च होने लगी। और फिर जब सेना के प्रमुखों ने ये स्पष्ट किया तो उसके बाद एक ठहराव, एक विराम लग गया। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहा था कि आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, उनमें एक लोभ स्वार्थ आ गया कि उनको लगता है कि हम पैसों के लिए ही काम करेंगे, पैसा मिलेगा तो पैसों के लिए हम करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि समाज के प्रति हम सब का दायित्व है और उसे निभाना होगा। लेकिन अग्निपथ योजना है क्या? क्या युवाओं को इसके बारे में नॉलेज है, या बिना पढ़े ही ये लोग जो थे वो प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया? और ज़्यादातर युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक प्रावधान है जो 4 साल वाला, ये हमें पसंद नहीं आ रहा। 4 साल क्या होता है? 4 साल हम जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद बाहर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो वो उनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। कुछ एक आध बात और कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर हमें लगता है नॉलेज नहीं है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या, इसका हमारे समाज को, युवाओं को क्या लाभ है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरेश चौधरी हैं, जो पत्रकार हैं और काफ़ी इन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी जानकारियां एकत्रित की। तो आज ये हमारे साथ साझा करेंगे, या आपके साथ साझा करेंगे नरेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अग्निपथ योजना जो है, इसके बारे में आपने थोड़ी स्टडी की है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा विस्तार से बताएं कि ये योजना जो है वो है क्या? दीपक जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार चाहे केंद्र में कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा। प्रधानमंत्री जो भी होगा, सेंटर में जो भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे जी, वो कभी भी हमारे युवाओं के लिए गलत नहीं सोचेंगे। चाहे वो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर पहले भी जो रह चुके हैं, कभी वो देश के युवाओं के लिए, जो कि देश के युवा जो हैं, देश का जो नौजवान है, वो देश की शान है और वो आने वाला फ्यूचर है देश का, उसके लिए कभी भी वो गलत नहीं सोचेंगे कि इनके साथ कुछ गलत हो। अब अग्निवीर की जो पॉलिसी है, वो इस पॉलिसी के तहत हमने देखा कि पिछले अभी 2-3 दिन से शायद ही प्रदर्शन जो है, ऊपर प्रदर्शन नहीं हो रहा, उससे पहले तो काफ़ी बड़ा इसके ऊपर प्रदर्शन हुआ। युवा जो है वो सड़कों पर निकले, हमने जम्मू में भी देखा और हमने कवर भी किया। पर मैं एक चीज़ सबसे बड़ी बताना चाहता हूँ, वो ज़्यादातर वो युवा थे जो पिछले 1-2 साल से आर्मी में फिट हुए थे और उनका एग्ज़ाम था कोई जो पोस्टपोन होता था लगातार, वो एग्ज़ाम उनका दोबारा से पोस्टपोन ना होने के कारण उनको ये पता चल गया कि हम जो भर्ती में सिलेक्ट हुए थे, हमें वहाँ से जो है उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, नई पॉलिसी के तहत अब भर्ती होगी। और ठीक है, उन युवाओं का कुछ आक्रोश बनता था क्योंकि वो युवा चाहते थे कि अगर हमें सिलेक्ट कर लिया गया है, हमें अगर हमारी दौड़ वगैरह हो चुकी है, अब हमारा एग्ज़ाम की टर्न थी, तो इन लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और नई पॉलिसी के तहत जो है भर्ती शुरू कर दी। ठीक है, उन युवाओं में थोड़ा रोष था और वो मैं उनका कहता हूँ वाजिब था, उनका जो रोष था वो वाजिब था। पर एक चीज़ सबसे बड़ी है, इस पॉलिसी के तहत हमारे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। युवा शायद ही ना निराश हों, पर कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो बहकाने की कोशिश करते हैं, लोगों को सड़कों पर आने पे मजबूर करते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं खलल डलता रहे। तो उस चीज़ के लिए मैं आज युवाओं को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर पॉलिसी बनी है तो 17.5 साल से 23 साल तक की अपडेट दे दी, पहले 21 तक का टाइम आप 2 साल बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया। उसमें मैं सबसे जो पॉइंट वाइज एक बात करूँगा, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर साल में अगर 10,000 जवान लिया करते थे या 12,000 जवान लिया करते थे भर्ती के लिए,
उसमें चाहे इंडियन नेवी की बात करूं या इंडियन आर्मी की बात करूं या इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, अब दीपक जी वो जवान जो है वो लगभग 50,000 लेंगे। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ा पॉइंट, मैं अपने युवाओं को एक चीज कहना चाहता हूं कि इस बात को जरा समझें। अगर इससे पहले वो 12,000 जवान लिया करते थे साल में हमारे देश की सेना में, अब वो जवान जो है वो 50,000 लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात थी 50,000 जवान तो लिए गए, कहा जा रहा था कि 75% को 4 साल के बाद घर भेज दिया जाएगा और 25% जो है वो रिटेन कर लिए जाएंगे, जिस तरह से आप पहले भी आर्मी के जवान रहते हैं। वो एक जो पॉलिसी थी, अब सोचने वाली बात है कि 75% युवाओं को ज्यादातर मौका मिला आर्मी में जाने का। हाँ, पहले से बिल्कुल 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना अब 4 गुना जो बढ़ा है वो हमने वो लिए हैं जो 4 गुना भर्ती नहीं हुआ करते थे। अब दीपक जी जो कोशिश करते थे, 1 बार 2 बार 4 बार कोशिश करते थे, भर्ती नहीं हो पाते, अब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं 1 या 2 बार कोशिश किया करेंगे तो भर्ती हो जाया करेंगे। अब जब वो रहा करेंगे आर्मी में, जब वो जवान जो है वो देश की सेवा में जब जुट जाएगा, तो देश की सेवा में जुटने के बाद जब 75% उनको घर भेज दिया जाएगा तो ऐसे नहीं रुखसत कर दिया जाएगा घर पे उनको बढ़िया तरीके से भेजा जाएगा। उसके ऊपर सेकंड पॉइंट पे मैं बात करूंगा, पहले साल उनको तनख्वाह जो है वो 21,000 मिलेगी, दूसरे साल उनको 26,500 मिलेगा, तीसरे साल उनको 33,000 और चौथे साल उनको 40,000 तनख्वाह मिलेगी। अब वो बड़ी बात ये है कि 4 साल में जो वेतन मिलेगा वो तो मिलेगा। अब उनकी तनख्वाह में से जो वेतन कट रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि 35,000 तनख्वाह है तो 21,000 पहले साल मिलेगी, 14,000 सरकार जो है अपने पास रखेगी, वो अपने पास रखेगी, इन्हीं को देगी। 4 साल के बाद जब उनको घर भेजेगी तो उनको 12,71,000 रुपया लगभग जो है, माफ कीजिएगा 11,71,000 रुपया जो है, लगभग 12 लाख रुपया हो गया, वो उनको देकर घर भेज दिया जाएगा। अब दीपक जी मुझे बताएं, जो जवान भर्ती नहीं हुआ करते थे वो 4 साल अगर देश का जवान रहने के बाद, एक तो उसने 4 साल देश में दिए देश की सेवा के लिए। सबसे बड़ी बात मैं अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूं, आप अपने देश के जवान बनने जा रहे हैं, आप अपने देश की जो है वो रखवाली करेंगे, सीमाओं पर बैठकर देश की रक्षा करेंगे। सबसे पहले आप देश के बारे में सोचें कि हर घर में एक जवान तैयार हो जाएगा, देश मजबूत होगा। कहने का अर्थ है कि जब ये वापस आएंगे, जो 75% वापस आएंगे, तो वो भी हमारे पास एक सक्षम जो जवान है वो समाज के अंदर हो जाएंगे। कल हम पर कोई आक्रमण करता है तो वो रहेंगे। दीपक जी 17.5 साल के बाद मौका मिल रहा है आपको देश की सेवा करने का। 18 साल में अगर जवान जो है वो देश की सेवा करने के लिए चला जाता है, 22 साल में वो घर आ जाएगा, और जब वो घर आ जाएगा तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट के तहत उसको कल को कोई काम खोलना होगा, क्योंकि अब मुमकिन है कि उसको 12 लाख तो मिला होगा, कल को वो अपना रोजगार खोलना चाहेगा, तो दीपक जी सबसे बड़ी काफ़ी सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिस तरह से बाकी आर्मी जवान को मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, उनको कार्ड बना दिया जाता है, रिजर्वेशन कोटा मिलेगा। जब 22 साल का जवान घर आ जाएगा तो उसको 10% रिजर्वेशन कोटा मिलेगा, बाकी नौकरियों में उसको कितना फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात, उनको सब्सिडी पे लोन मिलने की फैसिलिटी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो काम खोलना चाहते हैं उनको एक अच्छी सब्सिडी पे लोन मिलेगा। अब मुझे बताएं, अगर ये योजना जो है हमारे युवाओं के लिए गलत कैसे हो गई? ये तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन, कुछ तो लोग इन बच्चों को थोड़ा कोई पता नहीं क्या डाउट था दिमाग में, ये लोग एकदम से सड़कों पर उतर गए। ये हाउ हल्ला भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कोई भी पॉलिसी बनती है तो विरोध होने लगता है। तो युवा हैं, उनको लगता है कि शायद सरकार ही कुछ गलत कर रही है, और युवाओं को ये नहीं पता कि वो अभी युवा हैं, वो उतना नहीं सोच सकते, उतना नहीं समझ सकते जितना सामने बैठे उनके बड़े जो हैं वो सोच रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन भी हो सकता है। और बिल्कुल एक बड़ी बात है कि घर वालों की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि ये घर वालों को भी निर्देश दे रहे होते हैं। ऐसे लगता है कई बार माता पिता तो बच्चे हैं, तो माता पिता जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा युवा जो थे थोड़ा ट्रैक से भटके, लेकिन अब सरकार ने जब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो अब देखिए सरकार है, सरकार इन लोगों के फायदे के लिए सोचेगी तो इनके लिए भी कुछ और सोचेगी, स्ट्रिक्ट उनको किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आप एक तरफ आप देश के जवान बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप देश को जलाना चाहते हैं, अग्निवीर जो है वो अग्नि शुरू कर दी उन लोगों ने प्रकट करना, इतना भी आक्रोश। ठीक है, आप लोगों की बात थी, आप लोग बात एक तरीके से कहीं रखते कि हमें इस चीज़ के बारे में पूरा समझाया जाए। अब ये चीज़ तो दीपक जी सबसे बड़ी थी कि अग्निवीर जो है वो देश की सेवा के लिए जुटेगा। उससे पहले ही इतना आक्रोश उनके अंदर आ गया कि अग्निवीर जो है वो अग्नि प्रकट करना शुरू कर दिया उसने, जगह जगह मतलब प्रोटेस्ट इतने बड़े संख्या में होना शुरू हो गए। अब मैं उन युवाओं को सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई पॉलिसी आती है पहले उसके ऊपर रीड आउट करें, उसको पढ़ें,
कि उसमें हमें फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। युवा वो बहुत ज़्यादा युवा थे 20-22 बिल्कुल, साल बिल्कुल, के, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उनके जो माता पिता हैं वो रीड करें, उनके शिक्षक हैं जो टीचर हैं उनसे वो कंसल्ट कर सकते हैं कि पॉलिसी है क्या। उसके बाद और वो सारे लोग ये जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके चक्करों में ना पड़ें, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल, वो तो बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल। किसी तरह सरकार हटे और हम कुर्सी पे आएं। बिल्कुल, हम राजनीति की बात करेंगे भी नहीं दीपक जी। मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में भी कि सरकार चाहे किसी की भी हो केंद्र में, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, जब प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है। वो कभी भी देश के लिए बुरा नहीं सोचता कि हमारे देश को कोई नुकसान हो। दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये थी कि हमारे जवान 50,000 अगर साल भर में लिए जाएंगे, साल भर में 50,000 जो जवान है वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में डिवाइड होकर लिए जाएंगे, वो तो लिए जाएंगे। दूसरी तरफ सबसे पहले रहता था कि अगर कोई रेजिमेंट होती थी, गोरखा रेजिमेंट में गोरखा भर्ती होता था, डोगरा रेजिमेंट में डोगरा भर्ती हुआ करता था, पंजाब रेजिमेंट में पंजाबी भर्ती हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी जो कमी होगी, डोगरा जाके पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है, पंजाब रेजिमेंट का जाके पंजाबी जो है वो चाहे गोरखा रेजिमेंट में जाके भर्ती हो सकता है। ये भी एक बड़ा फायदा है युवाओं को। मैं कहीं भी कोई भी कहीं भी जा सकता। बिल्कुल, यहाँ वैकेंसी होगी, उनको वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब पहले रहता था कि अगर पंजाब रेजिमेंट है तो वहाँ पे ही रखा जाएगा, अब अगर गोरखा रेजिमेंट है तो वहाँ गोरखा ही भर्ती होगा, डोगरा रेजिमेंट थी तो डोगरा ही भर्ती होगा। अब ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सिर्फ समझने की सिर्फ युवाओं को जरूरत थी। नहीं, अब हद तक समझ चुके हैं दीपक जी, काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। पर समझना वो कैसा, वो कहते हैं ना कि आप बच्चा है, बच्चा माने तब जब उसको एक नीचे कान के ऊपर दी रखे तब माना, तो उससे पहले ही मान जाता वो। चलो बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और अब उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी बिल्कुल लिया गया। अगर युवा बाहर निकलेगा प्रमाण देना होगा कि आप प्रदर्शन में नहीं थे। वो मजबूर कर दिया सरकार को ऐसा करने पर, क्योंकि हमारे देश के युवा जो है वो हमारे देश की शान है, कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा हमें बिल्कुल हमें पता है। और हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि ठीक है, प्रोटेस्ट बनता है, अपने हक़ के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। जहाँ अपने हक़ के लिए लड़ना है वहाँ लड़ें भी ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सड़कों पर ना उतरें, पर जो वाजिब कोई बात होगी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारा हक यह है छीना जा रहा है, वहाँ पर आप ज़रूर निकलें। पर इसके लिए आप लोग बाहर निकले ना, बिना कोई समझे पॉलिसी को आप बाहर निकल गए। अब मैं एक चीज़ पूछूंगा, जितने भी युवा जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उसमें से उनको पता है कि 25% कौन से रिटेन रहेंगे? दीपक जी, मान लीजिए आप भी भर्ती हो गए, मैं भी भर्ती हो गया, सोचा है कि मैं उन 4 सालों में का फौजी हूँ या फिर 25 लगातार 20 साल नौकरी करूंगा, उस पर क्या कौन सी मोहर लग गई हम दोनों को? ये तो वही क्लियर करेंगे कि ये जवान अच्छा रहेगा, जिसका अच्छा कैरेक्टर रहेगा, जो बढ़िया तरीके से नौकरी के दौरान जो है नौकरी बढ़िया तरीके से करेगा, अपनी सेहत को बिल्कुल वेल मेंटेन रखेगा, वो जवान तो रिटेन रहेगा। जो समाज हित के बारे में सोचे, बिल्कुल बिल्कुल, वो जवान जो है वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है दीपक जी की जो घर आएंगे उनको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारी उनको फ़ायदे भी होने वाले हैं। और साथ में आप सबसे बड़ी बात देखें, मैं फिर एक बार युवाओं को कह रहा हूँ, हमारा देश कितना मजबूत होगा। हर घर में एक जवान मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को ट्रेनिंग करवाई जाए, लड़के लड़कियां सब तैयार किए जाएं, ताकि 1-1, 2-2 साल सेना में रहें, ताकि ये लोग भी जो है वो सक्षम होकर आएँ। और फिर क्योंकि ये अहम भाव भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। बिल्कुल, मैं तो अब एक पॉलिसी अब अग्निवीर निकली है तो इस पे इतना बवाल हो गया। अब अगर अगली कोई ऐसी निकलेगी तो आप खुद सोचे कि कितना बवाल होगा, पर देश के लिए कोई नहीं सोचेगा। देश, आपने जिस तरह से स्टार्ट में कहा कि पैसों के लिए हर कोई सोचता है कितनी तनख्वाह है कितना नहीं, हम हमेशा से लेना जानते हैं, देश से सिर्फ मांगना चाहते हैं कि हमें दीजिए, देना नहीं। कभी देश को दिया, ये कभी सोचा कि हमने देश को दिया क्या है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब काफ़ी सारी डिमांड्स हमारी रहती हैं कि ये बनना चाहिए। पर हमने कभी सोचा कि जो हमारा हक बनता है, अगर हमारा टैक्स का हक बनता है तो हमने कभी देश को टैक्स दिया? या फिर कभी सोचा कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट किसी चीज़ पे देती है तो अगर मैं उस चीज़ के लिए नहीं एग्री फॉल करता हूँ तो मैं सब्सिडी लीव कर दूँ, मैं सब्सिडी ना लूँ? कभी किसी ने सोचा इसके ऊपर? कभी किसी ने विचार नहीं किया कि ऐसा भी कभी हो कि अगर मुझे ये वाला हक मिलने जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये हक मुझे मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए, जो मेरे से बेचारा कोई डाउन बैठा है उसको मिलना चाहिए, मुझे ना लेना चाहिए, क्योंकि जो हम देश से ले रहे हैं वो हमारा ही तो जाएगा। पर अगर हम लेना ही सीखेंगे, देना नहीं सीखेंगे, तो बनेगा कैसे देश?
चलिए, इसके अलावा कोई और आप युवाओं को कुछ? बस मैं युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी सरकार जो हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कभी आपके लिए गलत नहीं सोचेगी। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा अगर इस समय बैठा है तो हमेशा से आपके हित के लिए सोचेगा, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो। पर कोई भी अगर आपकी उसके बावजूद अगर आपकी कोई नाराज़गी रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने हक के लिए लड़े ना, आप अपने हक के लिए प्रोटेस्ट ना करें, निकलें ज़रूर, पर सोचें समझें फिर निकलें बाहर। और अगर अग्निवीर की बात करूँ तो अपने युवाओं के लिए खुशखबरी की बात है, निराशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीपक जी शुक्रिया हमसे बहुत बातचीत करने। तो जैसे नरेश जी ने भी बताया कि जो प्रदर्शनकारी थे, ये वो प्रदर्शनकारी थे जो पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोगों का रिटन टेस्ट होगा और फिर ये लोग सेना में चले जाएंगे और देश सेवा करेंगे। लेकिन जब वो सारा सिस्टम जो था उन्होंने क्रैश कर दिया गया, वो भर्ती रद्द कर दी गई, तो उसके बाद ये निराशा देखने को मिली। लेकिन दूसरा, पॉलिसी जो योजना बनाई गई थी उसको भी स्टडी नहीं किया गया, या उतना दूरअंदेशी का शायद लोग नहीं सोचते हैं जितना प्रधानमंत्री या जो सरकार है बैठी वो सोच रही है। उनको बाहरी ताकतों से भी लड़ना है, उसके लिए भी अपने लोगों को सक्षम बनाना है, तो शायद लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और इस पॉलिसी में जैसे नरेश जी ने बताया कोई खामी नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर सेना में जाएं। जिसको जाना है, जिसको नहीं जाना है, वो किसी और फॉर्मेट को पकड़ सकता है, उसमें जा सकता है। बाकी इस न्यूज़ के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।